अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेट फंड्स की। डेट फंड कितने तरह के होते हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं। मेनली 3 कैटेगरी में इनको हम डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स में क्या क्या होता है। ये सारी जो कैटेगरीज हैं वो डिसाइड करती है कि उनका मैच्योरिटी पीरियड, जो सिक्योरिटीज ली हुई है उनका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, उसके हिसाब से इनकी कई कैटेगरीज बन जाती हैं। सबसे जो अभी नई कैटेगरी आई है उसको हम बोलते हैं ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स का मतलब होता है कि इनके अंदर जो सिक्योरिटीज ली जाती है वो होती हैं ओनली 1 डे मैच्योरिटी। 1 डे मैच्योरिटी मतलब एक दिन के बाद मैच्योर होने वाले पेपर्स उसके अंदर होते हैं और ये हाईली लिक्विड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी इसमें पैसा निकाला सकता है। डिफॉल्ट रिस्क इसमें बहुत ही कम होता है और ये हाई क्वालिटी पेपर्स होते हैं। एक और दूसरा डेट फंड का रूप है जिसको बोलते हैं लिक्विड फंड। ये भी बहुत चर्चित है, आम आदमी के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसके अंदर एक दिन से लेकर के 91 डेज तक के मैच्योरिटी के पेपर होते हैं, वो भी हाईली लिक्विडेट होते हैं, अच्छी रेटिंग्स होती है, इसमें भी डिफॉल्ट रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। इसको हम जब चाहें जब विड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेरा होराइजन 2 से 3 महीने का है तो हम लिक्विड फंड को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स का। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है जिसके अंदर 3 से 6 महीने तक की मैच्योरिटी के पेपर्स होते हैं, उनको हम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एफडी 1 ईयर के लिए सोच रहे हैं कि मैं 1 साल का एफडी कराना चाहता हूँ, वो लोग इसमें निवेश कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं एफडी से अच्छा रिटर्न्स लेने के लिए। अब हम बात करते हैं लो ड्यूरेशन कैटेगरी की। लो ड्यूरेशन फंड्स भी बहुत चर्चित होते हैं। इनके अंदर 6 महीने से 12 महीने का पैसा रखा जाता है। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, इनके अंदर जो पोर्टफोलियो होता है, जो सिक्योरिटीज होती हैं, उनका मैच्योरिटी लगभग 6 से 12 महीने होता है। मैक्सिमम 12 मंथ होता है, मिनिमम 6 मंथ होता है। ये उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, लेकिन इसमें स्लाइटली हल्का सा रिस्क भी होता है, ड्यूरेशन रिस्क, क्योंकि 6 से 12 महीने हो गए। इस बीच में अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ फर्क आता है तो हमारे पोर्टफोलियो पर देखने को मिलेगा। मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके अंदर 1 साल तक का पेपर होता है। मैक्सिमम पीरियड जो मैच्योरिटी होता है पेपर्स का 1 ईयर होता है। उन पेपर्स में ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं। ये दोनों में लिक्विडिटी अच्छा होता है और रिटर्न्स भी बेहतर निकालने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स का जो पीरियड होता है 1 to 3 ईयर होता है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म के भी पेपर होते हैं, थोड़े से लॉन्ग टर्म पे भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स आदि पेपर्स इसके अंदर होते हैं। इसमें भी थोड़ा सा रिस्क जो होता है, ड्यूरेशन का रिस्क तो रहेगा ही। जिन लोगों का होराइजन 3 साल का हो वो निवेशक इसमें पैसा डालें, उनके लिए बेहतर रहता है। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स की बात करते हैं। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स 3 से 4 साल तक का जो निवेश होता है उसके लिए अच्छा होता है। इसके अंदर फंड मैनेजर 3 ईयर, 4 ईयर, मैक्सिमम 4 साल तक के पेपर रखता है। इसमें भी हमें ड्यूरेशन का ध्यान रखना चाहिए। जिनका होराइजन 3 ईयर प्लस हो वो ही निवेशक इसमें पैसा लगाएं, उनके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की हम बात करते हैं तो इसमें उन निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए जिनके पास कम से कम 5 साल 7 साल का लक्ष्य हो। उनको पैसे की आवश्यकता अगर 5 साल 7 साल के बाद है तो वो निवेशक इसमें पैसा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के पेपर्स लेते हैं। वहाँ पर एक रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। यहाँ पर जब भी निवेशक पैसा लगाए ये ध्यान रखें कि अब इंटरेस्ट साइकिल कैसा होने वाला है। अगर डाउन साइड है तो रुक जाए, अप साइड है तो रुक जाए, देखें क्या अप साइकिल आने वाला है, उसको देख करके ही इसमें पैसा लगाएं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स का जो ड्यूरेशन होता है, मैकुले ड्यूरेशन 7 ईयर प्लस होता है। मैंने अभी एक नया शब्द यूज किया, मैकुले ड्यूरेशन। इसके बारे में हम आगे जो हमारे वीडियोस आएंगे उसमें सारे ड्यूरेशंस क्या क्या तरीके होते हैं उन सब पे बात करेंगे। फिलहाल हम इतना समझे, इनका मैकुले ड्यूरेशन 7 ईयर प्लस होता है, उन्हें हम लो ड्यूरेशन फंड्स कहते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में सबसे बड़ा रिस्क होता है दोबारा इंटरेस्ट रेट का रिस्क। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, तो हमेशा निवेशक सतर्क रहे। जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड डिसाइड करें या चूज करें तो ये हमारा होराइजन पहले देख लें, हम कितने साल के लिए पैसा डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इक्विटी से कम रिस्की होते हैं। अब हम बात करते हैं डायनेमिक बॉन्ड फंड की। डायनेमिक बॉन्ड फंड कैटेगरी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसमें फंड मैनेजर को फ्रीडम होता है, वो इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकता है। अगर उसको लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं तो वो अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग
टर्म बना सकता है, लॉन्ग टर्म के पेपर उसमें रख सकता है। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट में रेट बढ़ने वाला है तो उसको शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट कर सकता है। दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्ट रेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, समझते नहीं है। उन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर प्लस के लिए डायनेमिक बॉन्ड फंड्स में पैसा लगा देना चाहिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में सेफ्टी और रिटर्न्स अदर फंड्स की अपेक्षा अच्छे होते हैं। इसके अंदर जो पैसे का निवेश होता है वो भी 3 to 5 ईयर्स के लिए होता है। इसका पैसा 80% कॉर्पोरेट हाई रेटेड कंपनीज के पोर्टफोलियोज में जाता है और बाकी पैसा एज ए कैश लिक्विड फंड्स के रूप में रखा जाता है। इसमें रिटर्न्स एंड सेफ्टी दोनों अच्छे होते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड, अब बात करते हैं क्रेडिट रिस्क फंड में क्या होता है। जैसे कि शब्द से पता पड़ रहा है क्रेडिट रिस्क। अगर हम क्रेडिट रिस्क फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ का जो पोर्टफोलियो होता है उसका क्रेडिट रेट कम होता है, हाईएस्ट रेटिंग होता है AAA। उसके आसपास के या उससे कम का पोर्टफोलियो अगर फंड मैनेजर लेता है तो हमें रिटर्न्स तो ज़्यादा मिल सकते हैं लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। रिस्क कौन सा? क्रेडिट रिस्क मतलब डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा रेटिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं उनके लिए क्रेडिट रिस्क फंड ज़्यादा अच्छे होते हैं। वहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है लेकिन रिटर्न्स भी हमें अदर फंड की अपेक्षा ज़्यादा मिल सकता है। बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, बैंकिंग एंड PSU डेट फंड का मतलब सिंपल है कि इसके अंदर जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर 80% पैसा बैंकिंग द्वारा इशूड सर्टिफिकेट्स या सिक्योरिटीज में जाता है या PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कंपनीज में जाता है 80% पैसा। ये मोर सेफर होते हैं, रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न्स भी अगर मैं क्रेडिट रिस्क या कॉर्पोरेट के साथ कंपेयर करता हूँ तो थोड़ा रिटर्न्स का फर्क रहेगा लेकिन सेफ्टी उनसे ज़्यादा होता है। गिल्ड फंड, गिल्ड फंड में क्या होता है कि अधिकतर पैसा 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड, एवरेज मैच्योरिटी अलग अलग होता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। तो इसके अंदर रिस्क तो कम हो जाता है। कौन सा रिस्क? क्रेडिट रिस्क बिल्कुल कम है, एकदम लो रिस्क की साइड हम चले जाते हैं। लेकिन एक जो दूसरा रिस्क साथ में रहता है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क साथ में रहेगा लेकिन डिफॉल्ट रिस्क लगभग 0 हो जाता है। गिल्ड फंड 10 ईयर ड्यूरेशन, इसका मतलब समझ में आया? सिंपल है कि इसके अंदर अधिकतर सिक्योरिटी 10 ईयर्स का होता है जिनका ड्यूरेशन 10 ईयर हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही होती है सारी की सारी। इसमें 80% पैसा 10 ईयर G-Secs में जाता है। 10 ईयर G-Sec का मतलब होता है 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस फंड का होराइजन 10 साल हो वो इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट पीक पर है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला है तो इस फंड में पैसा डालना चाहिए। यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।